तभी प्राप्त होती है जब हम ध्यान को सही तरीके से करें। यदि आप ध्यान में गहराई से उतरना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सही विधि, सही मानसिक स्थिति और वातावरण की आवश्यकता है। यह पहला कदम है। अगर आप इसे गंभीरता से अपनाते हैं, तो यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। और हाँ, इस वीडियो के अंत में हम आपको एक रहस्य बताएंगे जो ध्यान को 10 गुना अधिक शक्तिशाली बना देगा। तो इस पूरे लेख को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन को एक नई दिशा देने की शक्ति रखता है। ध्यान सिर्फ आराम करने की प्रक्रिया नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना और कुछ मिनटों तक गहरी सांस लेना है। वे इसे एक प्रकार की विश्राम तकनीक मानते हैं, जिससे मन शांत हो जाए और तनाव कम हो। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने ध्यान को इससे कहीं अधिक गहरा बताया है। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान केवल मन को शांत करने की विधि नहीं है, यह ईश्वर से सीधा संपर्क करने की कुंजी है। इसका मतलब यह हुआ कि ध्यान केवल मानसिक राहत या विश्राम देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने अस्तित्व की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं और उस अनंत ऊर्जा से जुड़ सकते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। ध्यान का असली उद्देश्य है आत्मा की जागृति। जब कोई व्यक्ति ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है, तो वह अपने सीमित शरीर और मन से परे जाकर अपनी आत्मा का अनुभव करता है। मन पूरी तरह शांत हो जाता है। अंदर एक गहरी शांति और आनंद उत्पन्न होता है। व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह केवल यह शरीर या यह मन नहीं, बल्कि एक असीम ऊर्जा का स्रोत है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में कई बार यह कहा है कि जब हम ध्यान में उतरते हैं, तो हम ईश्वर की उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव होता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। अगर ध्यान इतना शक्तिशाली है, तो हर कोई इसका लाभ क्यों नहीं ले पाता? सही ध्यान के बिना आत्म साक्षात्कार असंभव है। ध्यान की प्रक्रिया में एक सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग इसे बिना किसी मार्गदर्शन के करने लगते हैं। वे कहीं से कोई सामान्य तकनीक सीखकर इसे शुरू कर देते हैं, लेकिन गहराई में नहीं उतर पाते। ध्यान में गहराई तक जाने के लिए सही विधि का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर विधि सही न हो, तो मन इधर उधर भागता रहेगा। ध्यान करते समय नींद आने लगेगी या फिर मन ऊब महसूस करने लगेगा। योगानंद जी कहते हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति बिना सीढ़ी के एक ऊंचे भवन की छत तक नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार बिना सही विधि के ध्यान के उच्चतम स्तर तक पहुंचना असंभव है। तो सही विधि क्या है? क्या कोई विशेष आसन जरूरी है? क्या सांसों को नियंत्रित करना अनिवार्य है? क्या मंत्रों का जाप करना चाहिए? ध्यान करने का सबसे सही समय कौन सा है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए अगले भाग में हम ध्यान की सही विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह विधि न केवल ध्यान को सरल बनाएगी, बल्कि इसे इतना प्रभावशाली बना देगी कि आप कुछ ही समय में अपने भीतर शक्ति और शांति का अद्भुत अनुभव कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने मन में यह संकल्प लें कि आप इस ज्ञान को केवल पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी करेंगे। क्या जगह सच में ध्यान को प्रभावित करती है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी शांत जगह पर बैठते ही आपका मन हल्का और स्थिर महसूस करता है, लेकिन किसी और जगह पर अजीब बेचैनी या असहजता महसूस होती है? उदाहरण के लिए, जब आप किसी मंदिर, आश्रम या प्राकृतिक जगह जैसे पहाड़ों, नदियों के किनारे बैठते हैं, तो एक अनोखी शांति महसूस होती है। लेकिन अगर आप किसी भीड़भाड़ वाली जगह या नकारात्मक ऊर्जा से भरे स्थान पर बैठे हो, तो मन तुरंत अशांत हो जाता है। यह कोई संयोग नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जैसे एक बीज को उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वैसे ही ध्यान के लिए सही वातावरण जरूरी है। अगर आप अशांत और नकारात्मक स्थान पर ध्यान करने बैठते हैं, तो मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान को प्रभावी बनाने के लिए सही स्थान और सही वातावरण का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान के लिए सही स्थान का चुनाव। ध्यान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार के स्थान पर अभ्यास कर रहे हैं। योगानंद जी ने ध्यान के लिए कुछ विशेष सिद्धांत बताए हैं। शांत और स्थिर जगह चुनें, जहां कोई शोर या व्यवधान न हो। कोई ऐसी जगह जहां बार बार कोई आकर आपको डिस्टर्ब न करे। मोबाइल या अन्य डिवाइसेज से दूरी रखें।
क्या आपने देखा है कि मंदिरों, आश्रमों या गुरुद्वारों में जाते ही एक अलग सी शांति का एहसास होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां लगातार हजारों लोग प्रार्थना और ध्यान करते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जहां रोज ध्यान किया जाता है वहां ऊर्जा संचित होती है। धीरे धीरे वह स्थान ध्यान के लिए और भी शक्तिशाली बन जाता है। प्राकृतिक जगह सबसे श्रेष्ठ होती है। अगर आपके पास अवसर हो तो खुले वातावरण में ध्यान करना सबसे प्रभावशाली होता है, जैसे नदी के किनारे, पहाड़ों में, पेड़ों के नीचे या किसी शांत बगीचे में। प्राचीन ऋषि, मुनि और योगी हमेशा प्रकृति में ध्यान करते थे क्योंकि वहां शुद्ध ऊर्जा होती है। ध्यान की सही मुद्रा, करेक्ट पोस्चर मेडिटेशन। ध्यान में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित हो जाता है, जिससे ध्यान सहज और प्रभावी हो जाता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण नियम है रीढ़ की हड्डी सीधी हो। पीठ झुकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक कड़ी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा महसूस करें जैसे कोई हल्का धागा आपके सिर के ऊपर से आपको सीधा खींच रहा है। क्यों जरूरी है रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह इसी मार्ग से ऊपर की ओर होता है। जब रीढ़ सीधी होती है तब ऊर्जा सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र तक पहुंचने में सक्षम होती है। विज्ञान क्या कहता है? जब हम झुककर बैठते हैं तो फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है और ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिलती। लेकिन जब हम सीधे बैठते हैं तो मस्तिष्क तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे मानसिक सतर्कता बढ़ती है। कंधों और गर्दन की स्थिति, कंधे सहज और रिलैक्स रखें। यदि बहुत कड़े होंगे तो तनाव आएगा और यदि ढीले होंगे तो रीढ़ झुक जाएगी। गर्दन को हल्का आगे पीछे हिलाकर सही संतुलन में ले आए। हाथों की मुद्रा, हथेलियां घुटनों पर ऊपर की ओर खुली रखें। आप इन दो प्रमुख मुद्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, अंगूठे और तर्जनी उंगली को मिलाएं। यह ज्ञान और एकाग्रता को बढ़ाता है। ध्यान मुद्रा, दोनों हाथ गोद में रखें, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर। दोनों अंगूठे एक दूसरे को छूते रहे। इन मुद्राओं से ऊर्जा संतुलित रहती है और ध्यान गहरा होता है। पैरों की स्थिति, पद्मासन, सबसे प्रभावी लेकिन कठिन। अर्ध पद्मासन, एक पैर जाग पर, दूसरा नीचे, दोनों पैर क्रॉस करके आराम से बैठें। कुर्सी पर ध्यान, यदि जमीन पर बैठना संभव न हो तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। बस पैरों को जमीन पर सीधे और स्थिर रखें। ध्यान मुद्रा का गुप्त रहस्य, रीढ़ और ऊर्जा का संबंध। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि रीढ़ की हड्डी सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि ऊर्जा का मार्ग है। इसमें सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। जब हम ध्यान के दौरान रीढ़ को सीधा रखते हैं तो ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है और उच्च आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। यदि रीढ़ सीधी हो, ऊर्जा पर की ओर प्रवाहित होती है, ध्यान गहरा होता है, मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है। यदि रीढ़ झुकी हो, ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, सुस्ती और आलस्य बढ़ता है, ध्यान में बाधा आती है। सही मुद्रा के लाभ, मन जल्दी स्थिर होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है, दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण चरण, सांसों का नियंत्रण। यदि सांसें असंतुलित है तो ध्यान गहरा नहीं हो सकता। योगानंद जी कहते हैं, सांस को नियंत्रित करके हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो सांस तेज और अनियमित होती है। जब हम शांत होते हैं तो सांसें धीमी और गहरी हो जाती हैं। प्राणायाम, जीवन ऊर्जा का नियंत्रण। सही सांस लेने से ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, मन शांत होता है, नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण बढ़ता है। प्राणायाम करने की विधि 3 चरणों में। 1. गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़े। सांस लेते समय महसूस करें कि प्राण ऊर्जा अंदर जा रही है। सांस छोड़ते समय तनाव बाहर निकल रहा है। 22 मिनट तक दोहराएं। होग 100 विधि, योगानंद जी की सबसे प्रभावी ध्यान विधि। सांस अंदर लेते समय मन में होम का जाप करें, सांस छोड़ते समय मन में 100 का जाप करें। यह मंत्र जोर से नहीं, केवल मन में करें। इससे सांसें धीमी हो जाती हैं, मन स्वतः एकाग्र होता है, ध्यान की गहराई बढ़ती है। ध्यान के दौरान मन को एकाग्र कैसे करें? ध्यान करते समय मन भटकता है, पुराने विचार, भविष्य की चिंता आदि। योगानंद जी कहते हैं, यह स्वाभाविक है।
लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मन को एकाग्र करने के दो उपाय। तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आंखें हल्के से बंद करें और ध्यान दो भौहों के बीच केंद्रित करें। वहां एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करें। द ओम का मानसिक जाप करें। सांस अंदर लेते समय अनुभव करें कि ओम की शक्ति भीतर जा रही है। सांस छोड़ते समय महसूस करें कि नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। यह ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ा मंत्र है। महत्वपूर्ण, यदि ध्यान में विचार आए तो उनसे लड़े नहीं, बस उन्हें महसूस करें और मन को प्यार से वापस ध्यान पर लाए, जैसे मां अपने बच्चे को प्यार से संभालती है। ध्यान का फल, ध्यान की अवधि अपने आप बढ़ेगी, अंदर एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होगा। गहरी ध्यान अवस्था में कुछ लोग दिव्य रोशनी, कंपन, वाइब्रेशंस या दिव्य ध्वनि भी अनुभव करने लगते हैं। अब तक हमने सीखा कि सही स्थान और वातावरण कैसे बनाएं, ध्यान की सही मुद्रा क्या होनी चाहिए, सांसों को कैसे नियंत्रित करें, ध्यान के दौरान मन को कैसे एकाग्र करें। लेकिन ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? ध्यान के सबसे गहरे स्तरों तक पहुंचना और दिव्य अनुभव प्राप्त करना। ध्यान सिर्फ मन को शांत करने का साधन नहीं, बल्कि एक लौकिक अनुभव है। जब ध्यान गहरा होने लगता है तो यह केवल एक मानसिक क्रिया नहीं रह जाती, यह एक दिव्य यात्रा बन जाती है। परमहंसा योगानंद जी ने अपने जीवन में कहा था कि जब ध्यान सही रूप से किया जाता है तो आप दिव्य रोशनी देख सकते हैं, आत्मा की आवाज सुन सकते हैं और उच्च चेतना का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान में गहरे अनुभव क्या होते हैं? जैसे जैसे ध्यान गहराता है वैसे वैसे कुछ चमत्कारी अनुभव होने लगते हैं। गहरी शांति का अनुभव, मन और शरीर पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बाहरी दुनिया की हलचल पूरी तरह गायब हो गई है। मन एक निर्मल झील की तरह हो जाता है, पूरी तरह शांत। प्रकाश, लाइट का अनुभव। कई बार ध्यान के दौरान आंतरिक रोशनी दिखने लगती है। यह कभी एक छोटे सितारे की तरह होती है, कभी सुनहरे प्रकाश की तरह और कभी नीले रंग के गहरे प्रकाश की तरह। यह तीसरी आंख आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर दिखाई देती है। ध्वनि, डिवाइन साउंड का अनुभव। ध्यान की गहरी अवस्था में लोग एक दिव्य ध्वनि, AUM, घंटी की आवाज, मधुर संगीत या जल की लहरों जैसी ध्वनि सुनते हैं। यह ध्वनि ब्रह्मांड की कंपन, कॉस्मिक वाइब्रेशंस होती है। आत्मा से जुड़ने का अनुभव। जब ध्यान गहरा होता जाता है तो अहमिगो खत्म होने लगता है। ऐसा लगता है कि हम शरीर से अलग होकर सिर्फ चेतना बन गए हैं। यह आत्मा की वास्तविक अनुभूति होती है, जहां हम समझते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा है। योगानंद जी कहते हैं, जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि हमें अपने शरीर का भी एहसास नहीं रहता, तब आत्मा स्वयं प्रकट होने लगती है। ध्यान को और गहरा कैसे करें? अब सवाल उठता है, कैसे हम ध्यान को इतनी गहराई तक ले जाएं? इसके लिए कुछ विशेष विधियां हैं। सांस को और धीमा करें। ध्यान के दौरान सांस की गति को बहुत धीमा करें। महत्वपूर्ण सूत्र, जिस दिन आपकी सांसें स्थिर हो जाएंगी उस दिन आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान करते समय आज्ञा चक्र, भौहों के बीच का बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। महत्वपूर्ण सूत्र, तीसरी आंख वह द्वार है जिससे आत्मा अनंत ब्रह्मांड से जुड़ती है। ओम AUM का ध्यान करें। ध्यान के दौरान AUM का मानसिक जाप करें। महत्वपूर्ण सूत्र, जब आप AUM की ध्वनि में लयबद्ध हो जाते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक हो जाते हैं। निष्काम भाव से ध्यान करें। ध्यान में कोई अपेक्षा। महत्वपूर्ण सूत्र, ध्यान में जितना कम प्रयास होगा उतनी ही गहराई प्राप्त होगी। समाधि की ओर यात्रा, जब ध्यान बहुत गहरा हो जाता है तो मन, बुद्धि और अहंकार पूरी तरह लुप्त हो जाते हैं। इस अवस्था को समाधि कहा जाता है। समाधि में व्यक्ति शरीर की सीमा से मुक्त होकर अनंत ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? ध्यान का उद्देश्य सिर्फ मन को शांत करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है स्वयं को जानना, समझना कि हम शरीर नहीं, अजर अमर आत्मा है, अनुभव करना कि हम ब्रह्मांड के साथ एक हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि हमें अपने शरीर, मन और सांसों का भी एहसास नहीं रहता, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप दिव्य आत्मा को पहचानने लगते हैं। अब अगला अध्याय होगा समाधि का रहस्य।
कैसे हम समाधि तक पहुंच सकते हैं? क्या समाधि का अनुभव कोई भी कर सकता है? समाधि के बाद जीवन में क्या बदलाव आता है? ध्यान को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? रेजोल्यूशन: ध्यान को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? ध्यान कोई अस्थायी साधना नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाला मार्ग है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो रोज ध्यान करता है उसके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। लेकिन सवाल उठता है, कैसे इसे आदत बनाएं? 1. रोजाना कम से कम 35 मिनट ध्यान करें। शुरुआत में अधिक समय न सोचें। डी. समय तय करें, जैसे सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले। 3. स्थिर स्थान तय करें। एक ही जगह पर रोज ध्यान करने से वहां ऊर्जा एकत्र होती है। सार: ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें, जैसे खाना, नहाना, सोना, वैसा ही ध्यान भी अनिवार्य बनाएं। 5. स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, हल्का व सात्विक भोजन लें, नकारात्मकता और तनाव से बचें, समय पर सोएं और उठें। 6. ध्यान को चलते फिरते भी अनुभव करें। जब कोई बात बुरी लगे आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दें और अंदर की शांति महसूस करें। 7. ध्यान के लाभों को लिखें। क्या महसूस हुआ, कितना शांत हुआ, यह सब रोज लिखें। ध्यान का अंतिम रहस्य: क्या ध्यान केवल शांति पाने का साधन है या इससे भी कुछ बड़ा? जब कोई पहली बार ध्यान करता है तो वह केवल तनाव कम करने और मन को शांत करने के लिए करता है। लेकिन ध्यान की सबसे उच्च अवस्था में कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं तो आपका अहंकार विलीन हो जाता है और आप ब्रह्मांड से एक हो जाते हैं। समाधि ध्यान की अंतिम अवस्था है, जहां शरीर का अस्तित्व महसूस नहीं होता, मन पूरी तरह शांत हो जाता है, स्वयं और ब्रह्मांड के बीच का अंतर मिट जाता है। एक दिव्य प्रकाश और आनंद की अनुभूति होती है। समाधि कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक अत्यंत वास्तविक अनुभव है, जिसे सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने उसे जिया है। अब समय है इस ज्ञान को अपनाने का। ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए।